जहां रविवार शाम को शपथ ग्रहण के बाद सोमवार सुबह से अपने कहे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 दिन के एजेंडे को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, कार्यभार संभाला। शाम की कैबिनेट बैठक से पहले तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पहली फाइल किसानों के हित की साइन की। 1.5 घंटे बाद शाम 5 बजे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट राष्ट्रपति से जल्द संसद का सत्र बुलाने और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह करेगी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। इन सबके बीच इंतजार है उस खबर का जो शपथ ग्रहण के बाद आती है। खबर मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे की। कल 71 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, उनके विभागों के बंटवारे का इंतजार है। सबसे अधिक नजर इस बात पर है कि रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय क्या पहले की तरह राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के पास रहेंगे या इनमें कोई फेरबदल हो सकता है। यह खबर तो पहले ही आज तक बता चुका था कि इन 4 विभागों में सहयोगियों का कोई हिस्सा नहीं होगा। हां, राज्य मंत्री इन विभागों में जरूर सहयोगी दल पा सकते हैं, लेकिन इन 4 विभागों में किसका नाम होगा? हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कुछ अंदेशा, कुछ सुगबुगाहट? देखिए, बिल्कुल श्वेता, अभी तो ये सब मान के चल रहे हैं कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। सब इंतजार में है कैबिनेट मंत्री, क्योंकि सबको 5 बजे जो है कैबिनेट के लिए पहली कैबिनेट के लिए वहां पर पहुंचना है प्रधानमंत्री के आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर, और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको कौन सा विभाग मिलेगा। जो पुराने चेहरे हैं और जो नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों को लगता है कि जो उनके पास पुराने विभाग थे वो उनके पास ही रहेंगे या कुछ और एडिशनल उनको मिलेगा। नए चेहरों को इस बात का इंतजार है कि उनको जिम्मेदारी कौन से विभाग की दी जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कैबिनेट से पहले जो है वो मुझे लगता है कि सभी विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाएगा। कौन किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, ये सारी चीजें जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो तय हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली कैबिनेट लेने जा रहे हैं तो वो एक्शन मूड में है। सुबह उन्होंने 11:30 बजे जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है तीसरी बार चार्ज लिया, और चार्ज लेते ही सबसे पहली फाइल जो उन्होंने साइन की है वो है किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की, जिसमें 9 करोड़ 30 लाख लोगों को जो है 20,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचाए जाएंगे। हर किसान के अकाउंट में जो है 2,000 रुपए पहुंचेंगे, और इसका साफ संदेश है कि ये सरकार जो है वो किसानों के लिए सोचती है और उनकी हर योजना जो है गरीब कल्याण योजना को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और उनका ये भी कहना है कि किसानों के लिए ये सरकार जो है प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए आगे भी काम करती हुई आपको नजर आएगी। पूरे एक्शन मूड में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ जो कैबिनेट बनी है इस बार वो भी एक्शन मूड में नजर आए, और इसलिए आज कैबिनेट की बैठक में जो है वो 100 दिन के एजेंडे को लेकर बात होगी। उन्हें बताया जाएगा हर कैबिनेट मंत्री को कि 100 दिन में आप क्या करने वाले हैं वो बताएं, और आपका जो विभाग है उसका 5 साल का रोड मैप क्या रहेगा, और इस रोड मैप का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। जी, बने रहिए हिमांशु हमारे साथ। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ग्रामीण वोट शेयर में घटी हिस्सेदारी और सीटों की वजह से मोदी सरकार का पहला फैसला सीधे किसानों और ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ आज आया है, जहां 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को आज प्रधानमंत्री ने जारी किया। पीएम ने कार्यकाल संभालते ही पहला दस्तखत किसानों से जुड़ी फाइल पर किया, और इस फाइल पर साइन के बाद पीएम ने कहा कि आने वाले समय में किसानों के कल्याण पर और काम किया जाएगा। तो ये वो अहम फैसले हैं जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के तहत तीसरी बार मोदी सरकार ने लिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बताया जा रहा है कि 2 करोड़ अतिरिक्त नए घर सामने का निर्माण हो सकता है। तो ये वो फैसले हैं हिमांशु जिन्हें लिया गया है, लेकिन हम समझें कि विभागों के लिए भले ही मंत्रियों को शायद सूचित किया जा चुका हो, लेकिन 1.5 घंटे और कम से कम प्रतीक्षा करनी होगी जब पता चलेगा कि किस विभाग में कौन।
मुझे लगता है बिल्कुल 1.5 घंटे का समय रह गया कैबिनेट में, और उससे पहले जो है सभी मंत्रियों को पता चल जाएगा कि उनको कौन से विभाग की जो है जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि कैबिनेट में अगर मंत्री जाएंगे तो उनको ये पता रहेगा कि कौन सा विभाग जो है उनके पास रहने वाला है। एक बात जो श्वेता आप कह रही थी कि ये जो 17वीं किश्त है ये क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रख के की गई है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो 17वीं किश्त है ये पहले यानी आचार संहिता लगने के बाद जो है इसको रिलीज करना था, लेकिन आचार संहिता के अंदर ये नहीं किया जा सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहला काम जो है वो 17वीं किश्त जो है किसान सम्मान निधि की वो रिलीज करने के लिए किया। लेकिन हाँ, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस साल के अंत में जो है महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनाव हैं और अगले साल दिल्ली के चुनाव हैं। इस साल जो 3 राज्यों के चुनाव हैं वहां किसान बहुत बड़ी संख्या में जो है मतदाता भी हैं। और हरियाणा तो ये कहते ही हैं हम सब कि कृषि आधारित जो है राज्य है। झारखंड में भी किसानों की जो संख्या है वो बहुत है, महाराष्ट्र में किसान है, और महाराष्ट्र में खेती किसानों की क्या हालत है हम सब जानते हैं, और इसीलिए शायद ये पहला फैसला जो है उन्होंने लिया भी है। लेकिन ये किस्त जो है आचार संहिता लगने के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, उसमें देरी हुई है क्योंकि चुनाव का इसीलिए आपका कहना है कि सरकार बनती पहला निर्णय ये लिया गया है। बहुत धन्यवाद हिमांशु इस बातचीत के लिए। और अब खबरदार करते हैं उस मुलाकात को लेकर जिसमें बात क्या हुई, यही सब जानना चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरकार के 3 मंत्रियों से मिले। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें बधाई दी। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद सिर्फ शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई या यूपी के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई? सीधे आपको लिए चलते हैं कुमार अभिषेक के पास, जो कि इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत चर्चा उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर रही है और आगे भी रहेगी। योगी आदित्यनाथ का मिलना इन 3 प्रमुख मंत्रियों से, और उसमें भी सबसे बढ़कर अमित शाह से, चूंकि यूपी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमित शाह के पास रहती है। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, सुबह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, इस मुलाकात का कंटेंट क्या है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए इसे कर्टसी मुलाकात कहा है, लेकिन ये कर्टसी मुलाकात से भी बढ़कर कुछ दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप देखें तो 35 मिनट की मुलाकात, और 35 मिनट की मुलाकात हो, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आमने सामने हो, और उसमें बीते हुए चुनाव का प्रदर्शन की चर्चा ना हो, इसे मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन इसे कर्टसी कॉल का ही नाम दिया। आप याद करिए कि जब रिजल्ट आए उसके बाद से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और लगातार वो मंत्रियों के साथ बैठ के कर रहे हैं, लगातार वो निर्देश जारी कर रहे हैं, अफसरों को फरमान दे रहे हैं, लगातार अफसरों की मीटिंग कर रहे हैं। जब उन्होंने मंत्रियों की बैठक बुलाई तो दोनों डिप्टी सीएम उसमें नहीं पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कल की मीटिंग थी वो कल उनको वापस लौटना था, लेकिन उन्होंने आज उसको एक्सटेंड किया और आज उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि पहले अनौपचारिक तौर पर दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में जरूर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को लेकर कुछ न कुछ चर्चा हुई होगी। चूंकि दोनों ही आमने सामने थे, 1-to-1 मीटिंग, इसमें कोई तीसरा नहीं था, इसलिए क्या बातचीत हुई फिलहाल तो ये सामने नहीं आया है। लेकिन उस मुलाकात पे का अंदाजा ये जरूर लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन पर कुछ चर्चा जरूर हुई होगी। हाँ, उसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, गडकरी से मुलाकात की है, तो ये एक कर्टसी कॉल के तौर पर सीरीज ऑफ मुलाकात को देखा जा रहा है। लेकिन श्वेता, ये सब मुलाकातें बेहद अहम है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके की समीक्षा उत्तर प्रदेश को लेकर के होनी है, माना जा रहा है ये तमाम मुलाकातें उसी से जुड़ी हैं। जी, बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। मोदी तेज रफ्तार से काम करना जानते हैं और अपनी टीम से बेहतर काम लेना भी उनको बखूबी आता है। जब मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ भी नहीं ली थी, जब केवल चयन हुआ था उनका, तब मोदी ने उनको चाय पिलाई, बताया कि अगले 100 दिन से लेकर अगले 5 साल तक का उनका एजेंडा क्या है। मंत्रियों को साफ संदेश मिला कि देश को किस रफ्तार से आगे की तरफ ले जाना है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी का विजन साफ है,
नरेंद्र मोदी का रोड मैप पूरी तरह तैयार है। शपथ से पहले ही सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है और यह तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है और रफ्तार क्या रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देना है, ये उसी मीटिंग की तस्वीरें। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा, मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के साथ 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए, लोगों का भरोसा मजबूत किया जाए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना होगा। सुनिए अब इस बैठक के बाद मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। चूंकि जो जिम्मेदारी हम सबको मिलेगी, उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन करना है वो भी देते हैं। अच्छी बात है कि हमें काम किस प्रकार से करना और किस विजन के सोच के साथ काम करना है। आफ्टर ऑल कुल मिलाकर के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास में हम कितना योगदान दे सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा रही। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। जो 10 वर्षों से चल रहे हैं उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। सांसदों को मोदी ने अपना विजन साझा कर दिया है। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।